देखिए, जहां तक बात उत्तर प्रदेश में है, समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का समाज पूरी तरीके से एकजुट है। और जो ये कयास लगाए जा रहे हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्या करेगी, बहुत सारे लोग चुनाव के दौरान आते हैं। मेरा एक बहुत वाजिब सवाल है, अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। एक बात ये बतावें कि एक ऐसी पार्टी ओवैसी जी की जो अपने प्रदेश में 20-25 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ पाती है, और वो पूरे देश में जहां बीजेपी चाहती चुनाव लड़ने का काम करती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, और मैं बताऊं कि बहुत ही संजीदगी से सा और पीडीए के लोग कहीं किसी झांसे में नहीं आने वाले हैं। एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, आदरणीय ओवैसी जी जो प्रत्याशी खड़ा करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बसपा से सपा टिकट कट गया, कोई सपा से बाई डिफॉल्ट नहीं लड़ पाया, या कांग्रेस से नहीं लड़ पाया, तो उन प्रत्याशियों को जो है ओवैसी जी अपने खेमे में लाते हैं, तो 1000, 2000, 1500, 1500 वोट पाते हैं। बाकी कोई इस तरीके का कोई भी आप आंकड़े उठा के उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पीडीए पूरी तरीके से लामबंद है। भाई ओवैसी जी ने तो उत्तर प्रदेश में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा 2024 में जब पीडीए के लोग पूरी तरीके से अंगड़ाई लिए, अभी तो लड़ाई लड़ने जा रहा है हमारा पीडीए समाज के लोग, पूरी तरीके से पीडीए समाज के लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बेईमानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर अगर आप देखें तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे ये बतावें कि अभी माननीय हाई कोर्ट का एक अभी जो है देखा होगा आपने, एक जो है कमेंट आया है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, किस तरीके से पुलिस तंत्र काम कर रहा है और अपने आकाओं को खुश करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज कायम कर दिया है, और खास समुदाय को लेकर के लगातार किसी पर्टिकुलर खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये माननीय कोर्ट ने बाकायदा आप अपने संज्ञान में बोला है। और आप सोचो कि इस उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, और ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपका ओवैसी के साथ जाएगा। ओवैसी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेलते हैं, ये एक एक बच्चा जानता है। और मैं आपको बता दूं विद्यानाथ जी, आप अगर पूरे प्रदेश के आंकड़े उठा के अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के आंकड़े वही कहते हैं जो मैंने बताया है, 1000, 500, 1500, 1000। जो प्रत्याशी बाय डिफॉल्ट नहीं टिकट पाए, किसी का टिकट कट गया, कोई चुनाव लड़ना चाह रहा वो नहीं लड़ा, पहले से लगा हुआ था, तो चला जाता ओवैसी जी के साथ में। लेकिन एक बात सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के लोग इस बार उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, महिलाओं और व्यापारियों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से महाजंगल राज कायम हो चुका है। जिस तरीके से पुलिस के लोग जो है, कितने अभी पूरे देश में फेक इनकाउंटर 22 हुए, उसमें अकेले 17 उत्तर प्रदेश में हुए। सोचो कितना बड़ा मतलब जो है। ओके ओके ओके, चंचल यादव जी ठीक है, विद्यानाथ जी अकेले उत्तर प्रदेश में ठीक है चंचल जी, ओके। अवधेश जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद एसएन सिंह साहब। बस मेरी छोटी टिप्पणी है कि चंचल जी ने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा 2024 तक ओवैसी और एआईएमआई के बारे में सोच थी, वो पार्टियों की बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी वहां नुकसान पहुंचा है। मालेगांव में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों तक सिमट गई, और आप समझिए मुमरा में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, वहां उसकी हार हो गई है। औरंगाबाद वो जो क्षेत्र है संभाजी नगर, वहां भारतीय जनता पार्टी से मुख्य टक्कर थी। अब वो बात नहीं चलने वाली है। जो सीमांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराया है ओवैसी की पार्टी ने। अब मैंने कहा है कि 3 ट्रेंड है। पहला ट्रेंड यह है कि मुसलमानों के पैसे वाले ये मानने लगे हैं कि ओवैसी की मदद करो, यही हमारी आवाज बनेगा। धीरे धीरे इसका सपोर्ट बढ़ रहा है। मुसलमानों के अंदर एक बड़ा वर्ग जो देख रहा था कि हमको पार्टियों में जगह नहीं मिल रही है और ओवैसी की पार्टी अभी खाली है, उसमें चलेंगे और हमारी आवाज बोलते हैं, तो नई पीढ़ी उनकी ओर जा रही है। और तीसरा ट्रेंड यह है कि देश के मुसलमानों की यह सोच बन रही, जो खतरनाक ट्रेंड है, कि ओवैसी और दूसरे हमारे जो चेहरे होंगे उनको वोट दो, अगर वो विकल्प नहीं है तभी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या अन्य के वोट दो। इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है और उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना होगा। ठीक है एसएन सिंह जी। नहीं देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम की पार्टी हो, इन सब का एक ही एजेंडा है, सब एक ही भाई हैं। वो सब कहते हैं कि हिंदू नजरअंदाज और मुसलमानों का हो राज, इसी पे काम करते हैं। आज भी बात करते हैं कि हमने मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम किया, हमने मुसलमानों का सबसे ज्यादा काम किया। एक आदमी अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमुद्दीन रख लेता है, ओवैसी की पार्टी। और मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हम पहले भी मुसलमानों के थे, आज भी मुसलमानों के हैं, आगे भी मुसलमानों के रहेंगे, हमको हिंदुओं से क्या लेना है। कांग्रेस कहती है कि पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का ही, देश के
संसाधनों पे अधिकार है, हम पहले मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। तो निश्चित तौर पे सारे लोग इस तरह का कार्य करते हैं। मैं कहूंगा जो हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्य करने वाली ये सभी पार्टियां आप देखेंगी कभी वो सर्वहित की बात नहीं करेंगी, सभी ये कहने आएंगी कि हम मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर आप मुस्लिम हित की बात कर रहे हैं, जैसे पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए में जब ए आता है तो ये पूछेगा ना कि 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई, तो आप अल्पसंख्यकों को क्या दिए? भाई कांग्रेस भी परिवार पे चली जाती है, समाजवादी पार्टी भी परिवार पे चली जाती है। तो जो ये हकमार पार्टी हैं, निश्चित तौर पे आज मुसलमान पूछ रहे हैं कि हम खाली दरी बिछाएंगे, हमारे नाम पे वोट कमाएंगे, सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और जब हमारी भागीदारी की बात आएगी तो आप नहीं देंगे। इसलिए आज मुस्लिम समाज के लोग भी, चाहे वो रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, बहुत सारे जगह ऐसे देखेंगे जहां समाजवादी पार्टी कहती थी ये मुसलमानों का गढ़ है, वहां पे मोदी जी के नेतृत्व में उजाला, उज्ज्वला, किसान सम्मानित, गरीब कल्याण, ऐसी वेलफेयर स्कीम देकर हमने सबका साथ सबके विकास के नारे को पूरा किया। इसलिए आज मोदी जी पे विश्वास और विकास दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। चौथी बात मैं कहूंगा कि भाई अभी आप समाजवादी पार्टी की हालात आप देखेंगे तो लट्टू की तरह गोल 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 वो कहाँ नाच रहे हैं? केवल उत्तर प्रदेश में नाच रहे हैं। जब आप पश्चिम बंगाल में जाते हैं वहां भी हार जाते हैं, बिहार में जाते हैं वहां भी हार जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं वहां भी हार। क्यों? क्योंकि आज पढ़े लिखे मुसलमान आ रहे हैं जो ये मान कर चल रहे हैं कि हमने तो समाजवादी पार्टी के लिए कुछ किया, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे लिए क्या की? पहला दावा अल्पसंख्यक करें ना, पहला दावा आहिर छोड़कर पहला दावा अल्पसंख्यक करेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास के नारे को लेकर चल रही है और आगे भी इसी पे कार्य करें। ठीक है, चंचल यादव जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद संदीप त्रिपाठी। मुझे लगता है चंचल यादव जी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है। नहीं आवाज जा रही है? जी 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 जवाब देना चाह रहे हैं, अभी जो एसएन सिंह साहब ने बातें कही कि जो हमारे मुस्लिम गढ़ की बात कर रहे थे, जितने भी आप देखें, जितनी भी सीटें ये बाई इलेक्शन में चुनाव बेईमानी से जीते थे, उसके बाद आम चुनाव हुआ 2024 का, आपने देखा होगा रिजल्ट आए उसका आपके सामने है। आपने देखा होगा रामपुर में जो इन्होंने किस तरीके से बेईमानी करके सीट जीती थी। 2024 के आम चुनाव में एसएन भाई आप खुद देखिए कि लाखों की संख्या में समाजवादी पार्टी जीती। और जितने भी आप जो बातें कर रहे थे, जितने भी उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो गढ़ हैं, वो सब गढ़ आप अगर मैं बता दूं कि 2024 में अगर बीजेपी बेईमानी नहीं करती तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 70 सीटों से ज्यादा चुनाव जीतता। मैंने सवाल पूछा कि 4 बार मुख्यमंत्री पीडीए समाज में केवल मतलब वो पहला दावा आहिर वाला छोड़ के पहला दावा अल्पसंख्यक क्यों नहीं हुआ? इस पे क्या सुनिए ना, आपने क्या दिया? आपने मुसलमानों को क्या दिया? आप बता दीजिए। हमने तो 10 स्कीमें गिनाई, आपने मुसलमानों को क्या दिया? आज मुसलमान ये सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, हम मुसलमानों के लिए कार्य करते हैं, तो आपने दिया क्या? वही बता दीजिए। अरे जवाब तो ले लो आप। हाँ, आप देखो 1995 में श्रद्धेय नेताजी जब उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को पंचायतों में लागू करने का काम किया, और आप देखो किस तरीके से पिछड़े समाज का कहार कुहार बढ़ई टटे धोबी केवट मुस्लिम समाज के लोग प्रधान महाप्रधान मुख्यमंत्री बना दिए। मुस्लिम समाज को कौन? हम तो सुने नहीं है, हम तो देखे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भी नहीं जानती। मतलब उत्तर प्रदेश देश में कोई और है क्या? कौन सा मुस्लिम मुख्यमंत्री आपने बनाया? आपने कौन सा मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया बताइए? मुलायम सिंह जी ही मुख्यमंत्री बने, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। आगे जब मौका बनेगा तो मुलायम सिंह जी के परिवार का ही बनेंगे। यही तो सब लोग पूछ रहे हैं कि ये परिवार वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी, परिवार वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। भाई बहुत दिन तक देश के लोग कांग्रेस को वोट करते रहे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी, अब राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी भी किसी और का नाम लेकर आएंगे। देश में और जनसंख्या नहीं है, देश में और लोग नहीं है। यही पूछा जा रहा है कि ऐसा पीडीए, मतलब ये कौन सा पीडीए है कि जिसमें अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो जाए, जिसमें दलितों की झोपड़ियां जल जाए, जिसमें दलित की बेटी के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड हो? इस तरह का पीडीए मुझे लगता है वो समाजवादी पार्टी को ही मुबारक की नाम पीडीए का देंगे और काम जो है पहला दावा अपना वाला करेंगे, परिवार वाला करेंगे। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता आपको छोड़ी और पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश से बाहर आप क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों आज? मैं कह रहा हूं कि मुझे बताओ ना, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, वो आपके देखने में रहेगा, जनता के देखने में।
जो जैसा होता है उसको ऐसा लगता है। पहले भी गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे चोर को सभी चोर नजर आते हैं, आपको चोर नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को 17 से 22 में सरकार चला के जब योगी जी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो भर भर के आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि जंगल राज को लोग ले आना नहीं चाहते हैं। जनता इतनी जागरूक है, जनता जनार्दन है, जनता उसी को ले आएगी जो जनता के लिए कार्य करेगा। आपकी सरकार आएगी तो आप कहेंगे हम 60% मुसलमानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन कर देंगे। आप कहेंगे कि हम जुमे की छुट्टी कर देंगे। आप कहेंगे कि अगर आतंकवादी मुसलमान है तो हम भाईचारे के नाम पे उसको छोड़ देंगे। आप कहेंगे अगर दंगा हो जाएगा कोई मुसलमान है तो उसको हम जहाज से बुलाकर चाय पिलाएंगे। वो जंगल राज था, वो जंगल राज था। जब अपराधी मुसलमान होता था दुनिया में तो भारत की छवि गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। F3 की फाइल आने के बाद का राज है, जनता की हिंदुस्तान की छवि गिरी सरकार आती कि नहीं इस बात के लिए? और मैं फिर कह रहा हूँ, आज ओवैसी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? आप मुझे अगर आप बताओ ना, मुसलमानों के लिए आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? पूरे देश की छवि गिराई है प्रधानमंत्री जी ने। आप बता दीजिए ना, F3 की फाइल जो है आप मुझे बताओ यही ना। बता दीजिए। आजम खान जी आप कहते हैं, बताओ ना, कभी मैं उनकी तो पूछ रहा हूँ, कहती है, पूरे देश की छवि गिरी नहीं गिरी है। अभी कांग्रेस के इमरान मसूद ने क्या कहा था? हम क्यों समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ेंगे? अरे प्रधानमंत्री जी ने क्या पूरे देश की गरिमा गिरा दी, आप वैसे आपके सहयोगी कांग्रेस कर आप मुझे एक सेकंड रुक जाइए भाई। बीजेपी को तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2 सीट पर चुनाव लड़ ले, 200 सीट पर चुनाव लड़ ले, तो इससे बीजेपी के वोट बैंक को कुछ नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अगर नुकसान होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा, अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा, और फायदा होगा तो असदुद्दीन ओवैसी को होगा, उनकी पार्टी को होगा। संदीप त्रिपाठी जी, आपको लग रहा है कि मुस्लिम और दलित का समीकरण एक डेडली समीकरण होगा जो MY के समीकरण को तोड़कर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिख सकता है? नहीं, उससे बढ़िया हिंदू और मुस्लिम का समीकरण होगा, जिस समीकरण पर कांग्रेस काम करती है। किसी जाति या धर्म को छोड़कर एक भारतीय का समीकरण सबसे बढ़िया समीकरण होता है। लेकिन बांटने की राजनीति चल रही है, तो कोई धर्म में बांट रहा है, कोई जात में बांट रहा है। अभी देखिए सर, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक छोटा सा, जब बीजेपी कोर्ट का डर सताता है तो ओवैसी का नाम याद आता है। लड़ते दिखते हैं मंच पर, अंदर समझदारी है। इस सियासत में यही सबसे बड़ी गद्दारी है। सच्चाई ये है कि अभी देखिए हसन जी ने सपा से पूछ रहे हैं यादव को छोड़कर, उनको छोड़कर काहे लिए सीएम नहीं बनाया?